अच्छा बच्चों, तो ये आज मैंने तुम लोगों को टेस्ट दिया था, तो उसका सॉल्यूशन है। कोशिश मेरी पूरी है, इंशाल्लाह मैं सारे सवालात करवाऊँ, लेकिन 33 क्वेश्चन है। अब देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग में यही कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा लेक्चर हो, ताकि यार, क्योंकि स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन पे तुम लोग का अटेंशन का जो टाइम है, कंसंट्रेशन का जो टाइम है, वो बहुत कम हो जाता है। सही, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। इस वजह से मैं कोशिश ये करता हूँ कम से कम टाइम रिकॉर्डिंग के अंदर मैं रखूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, तो ये कुछ सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और यहाँ मैं सॉल्व करने लगूंगा, और मैं ना जो पार्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ना अल्फ़ाबेट्स में उसमें नंबरिंग की है, तो उसमें गलती हो गई। देखें, HIJK आना चाहिए, वापसी HI आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, ठीक है। तो सबसे पहले 7, 3, 19, 25 एंड 31, और ये सीक्वेंस चलती जा रही है। देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है कि एक ही कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इवन ये भी देखोगे समटाइम्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, तो वहाँ पे ना चीज़ें आसान है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस वाली, यानी कांस्टेंट डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, सही है। तो अगर ये देखो, ठीक है, तो पहली दो टर्म में कितने का डिफरेंस है? मैंने 13 लिखा हो, मैं परेशान, मैंने बोला ये कैसे हो गया सवाल चेंज। तो 6, अगले उसमें भी +6 का डिफरेंस है, अगले उसमें भी +6 का डिफरेंस है, अगले उसमें भी +6 का डिफरेंस है। मींस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, सही है। जब कॉमन डिफरेंस मिल जाए, ठीक है, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा आप समझ जाना ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जर्नल टर्म फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है? A + n - 1D, सही है। तो बेटा A क्या होती है? फर्स्ट टर्म। तो बेटा इधर से जाके देखो, तुम्हारे प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है, सही है। तो A की जगह आपने लिखा 7, N की जगह कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आपको N जो आपकी जनरल टर्म होती है वो N की फॉर्म में ही होती है, सही है। क्योंकि जब आप N डालोगे, यानी N क्या होता है? टर्म नंबर होता है। यानी टर्म नंबर क्या होता है अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये टर्म नंबर होता है, टर्म नंबर, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हो। तो बेटा ये जो 7 है, इसका टर्म नंबर 1 है, ये पहली टर्म है। जो ये 13 है, इसका टर्म नंबर 2 है, ये दूसरी टर्म है। ये जो 19 है, इसका टर्म नंबर 3 है, ये तीसरी टर्म है इस सीक्वेंस की। ये जो 25 है, इसका टर्म नंबर क्या है? 4 है। और जो 31 है, इसका टर्म नंबर क्या है? 5 है। तो बेसिकली वो आपसे जर्नल टर्म फॉर्मूला मांगता है या nth टर्म की एक्सप्रेशन मांगता है, तो वो आपसे यही क्या चाह रहा होता है कि आप टर्म नंबर की फॉर्म में कोई ऐसा फॉर्मूला बना दो कि जैसे ही टर्म नंबर रखें तो सीक्वेंस की टर्म आ जाए। यानी अभी देखो, मैं ये चीज बनाऊंगा ना, फिर दिखाऊंगा, सही है। तो कॉमन डिफरेंस है D 6 का, लिखा आपने, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 7 + 6n - 6, 7 - 6 क्या हो गया? 1 हो गया, 1 + 6n, ठीक है। तो ये जनरल टर्म फॉर्मूला आ गया। अब इसका काम क्या? अभी देखो, अगर मैं कहता हूं, ठीक है, ये देखो, ये 31 टर्म का टर्म नंबर क्या है? 5, ठीक है, ये पांचवी टर्म है। तो T5 निकालता हूं, ये देखो T5, तो n की जगह मैंने क्या रखा? 5। अब 1 प्लस, वहां पे भी n की जगह क्या रखूंगा? 5। तो 6 5 30, 30 + 1 31। तो ये जो जर्नल टर्म फॉर्मूला है, ये आपको क्या बता रहा है? ये आप इसके अंदर को टर्म नंबर रखोगे तो वो आपको उस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म निकाल के दे देगा। यानी मैं अभी इस सीक्वेंस में 10वीं टर्म भी निकालना चाहूँ तो इसमें 10 रख के निकाल सकता हूं। तो जर्नल टर्म फॉर्मूले का ये यूजेज है। तो देखो, टर्म नंबर 5 क्या आ गई? 31। तो बेटा ये जो जर्नल टर्म फॉर्मूला होता है, ये टर्म नंबर की फॉर्म में होता है, यानी n उसके एक्सप्रेशन में होता है, सही। इसकी बेसिकली वो आपको कभी कहेगा एक्सप्रेशन ऑफ nth टर्म निकाल दो, जर्नल टर्म फॉर्मूला निकाल दो, इसी तरह बोलेगा। तो बेटा ये n जो है ना, ये टर्म नंबर है, यानी उस सीक्वेंस में उस टर्म का कौन सा नंबर है। क्या वो उस सीक्वेंस की पहली टर्म है, क्या वो उस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, क्या वो उस सीक्वेंस की तीसरी टर्म है। तो ये n बताता है, सही है, टर्म नंबर जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो जनरल टर्म फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया। अच्छा, अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिश मेरी यही है कि तुम लोगों को सब नजर आए। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो क्या है सीक्वेंस? 2 7 12 17 22 27, सही है। तो अगर मैं देखूं तो अच्छा, ये चलती जा रही है, सही, डॉट डॉट का मतलब है ये चलती जा रही है। सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कोई कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। हाँ है, पहली दो में 5 का है, फिर अगली दो में भी 5 का है, फिर अगली दो में भी 5 का है, फिर अगली दो में भी 5 का है, फिर फर्दर
कंसेक्यूटिव उसमें 5 का है। तो ये कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, सब में 5 का ही डिफरेंस है। सो बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस जब मिल जाए तो बेटा आपने समझ जाना है कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये आपने कॉमन डिफरेंस डी लेबल कर लिया। आपको पता है जब कभी भी एपी सीक्वेंस मिल जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाए, तो वहां जो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बेटा ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है सीक्वेंस का, फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का क्या है, इधर देखो 2 है। तो बेटा 2 प्लस एन को नहीं हाथ लगाना है, एन को एज इट इज रहने देना है। डी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो इधर देखो क्या हो गया, 2 प्लस 5n माइनस 5, 2 माइनस 5 क्या हो गया, -3। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 5n माइनस 3। तो जर्नल टर्म फॉर्मूला ऑफ दिस सीक्वेंस आ गया 5n माइनस 3। अच्छा अब ये जो ना मुझे एग्जैक्टली जो याद आ रहा है, ये जे तक, ठीक है, इस पार्ट तक जो है जितने भी हैं, ठीक है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो के अंदर से और इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारे जो हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब मैं जो पढ़ रहा हूं वो एच की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। नए टाइप की वैरायटी दिखा रहा हूं। अब ये देखो 2 9 20 35 54। अच्छा अब इसको समझना, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे लिखते हैं क्योंकि जगह बहुत चाहिए मुझे। एक मिनट, इसको नए पेज पे लिखते हैं क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक मिनट यार, नजर आ रहा है, हाँ अब नजर आ रहा है। तो अब मैं एच करवा रहा हूं, पार्ट एच क्या है, ये 2 9 20 35 34। बाकी जो बीच में छोड़े बेटा वो तुम लोग को ही ट्राई करने हैं, वो उसी से रिलेटेड है। अब देखो यहां पे ना तुम्हें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। ये देखो 7 का डिफरेंस है, अगले उसमें अगर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, अगले उसमें 15 का डिफरेंस है, और अगले उसमें ये कितना, ये 34 नहीं है 54 है। ओहो उतारने में गलती हो गई, सही है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस कॉमन ही नहीं दिख रहा है यार, 2 कंसेक्यूटिव टर्म में। अब फंस गए, सही है, अब फंस गए। तो बेटा इसका हल बता रहा हूं कि बेटा सेकंड डिफरेंस निकाल के देखना है, यानी ये जो डिफरेंस आया है इसका भी फर्दर इनकी आपस में डिफरेंस निकाल के देखो। तो 7 और 11 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 11 और 15 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और 15 और 19 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अगर तुम्हें सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट मिल जाए ना, 4 4 4 4, देखो सेम है, तो बेटा समझ जाना, ठीक है। अब बता रहा हूं, ये ट्रिक है, सही है। सेकंड डिफरेंस अगर आपको कॉमन मिल जाए तो बेटा याद रखना, ये यहां पे जो tn वाला फॉर्मूला है वो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, यानी जो बेसिकली जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करके जो बेसिकली क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता था, उस फॉर्म में आपकी nth टर्म आएगी, सही है। तो ये बेसिकली एक चीज है जो आपको याद रखनी है। अब अच्छा, अब वो कैसे आएगी सर, कॉमन डिफरेंस तो दिख गया, जो सेकंड डिफरेंस है वो तो दिख गया कि कॉमन है 4 4 4 4, लेकिन सर मैं कैसे उससे टर्म निकालूं। तो बेटा जो भी डिफरेंस आया सेकंड, उसका आधा करो। क्या होता है, 4 का आधा 2, और उसके साथ n स्क्वायर लगा दो। तो इसका मतलब ये है कि बेटा इस जो सीक्वेंस है उसमें ये तो है, सही है, उसकी nth टर्म में ये तो मौजूद है, सही है। तो बेटा इस मेथड से आप ये वेरीफाई कर लेते हो। अब इसके बाद आपको करना ये होता है कि आप इसके अंदर टर्म नंबर लिखते जाओ। यानी ये देखो, ये 2 क्या है, ये 2 बेसिकली क्या है, ये 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, ये जो 9 है ये सेकंड टर्म है सीक्वेंस की। ये बेसिकली ये जो है ना, मैं टर्म नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे सारे, ये 23rd टर्म है सीक्वेंस की, और ये 35 फोर्थ टर्म है सीक्वेंस की, और ये 54 फिफ्थ टर्म है सीक्वेंस की। तो अब ये जो 2n स्क्वायर आपने निकाला है ना, इसके अंदर भी ये 1 2 3 4 5 रख के देखो, ठीक है। तो मैं रख के देख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाली चीज उतार रहा हूं आपसे एक दफा, सही है। तो मैंने 2 9 20 35 54, सही है। मैंने ऊपर वाली चीज, वो जो चीज थी उसी को उतार दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2n स्क्वायर में ये जो टर्म नंबर है, ये जो ऊपर है, इसको रख के देख रहा हूं। तो n की वैल्यू 1 रखी पहले मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 क्या आया आंसर 2। मैं यहां नीचे लिखते जा रहा हूं। तो यानी मुझे जिसका ढूंढना है उसकी पहली टर्म 2 है, और मैंने जो 2n स्क्वायर निकाला उससे भी पहली टर्म 2 आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं। अब मैं n की वैल्यू 2 रख के देखता हूं, सही है। n की वैल्यू मैं 2 रख के देखता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8,
तो इस हिसाब से अगली टर्म 8 आ रही है, सही है। अब n की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, सही है। फिर अगली टर्म रख के देखते हैं, अगला टर्म नंबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, बड़ी मुश्किल हो रही है यार कैमरे में देख के पढ़ाने में। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50। तो बेटा ये कैसे आई? ये जब 2n स्क्वायर रखा आपने तो बेटा आपके पास ये चीज आई, ठीक है। और यहां पे जो आपको टर्म नंबर ढूंढना है उसको मैं ले लेता हूं tn ढूंढना है, सही है। तो ये tn लिख दिया मैंने कि भाई ये जो इसमें जो टर्म्स है वो tn से पहचानी जा रही है सारी, सही है। अब मैंने क्या किया, दोनों को माइनस किया। क्या किया? दोनों को माइनस किया। देखो 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 8 1, 20 माइनस 18 2, 35 माइनस 32 30, सॉरी 35 माइनस 32 3, 33 बोलने लगा था। 54 माइनस 54। तो बेटा माइनस करने के बाद अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास एक और ऐसी सीक्वेंस आ गई जो कि एपी है, सही है, अर्थमेटिक है। क्यों? क्योंकि देखो अब कंसेक्यूटिव टर्म में क्या है, कॉमन डिफरेंस +1 +1 +1 का है, सही है। तो अब यहां से जो बात समझ में आई, समझना, मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दफा तुम इस बात को समझ गए ना तो बाकी सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो तुमने क्या बोला कि मुझे जो tn ढूंढना था, जनरल टर्म फॉर्मूला ढूंढना था, उसमें से मैंने 2n स्क्वायर माइनस किया तो मेरे पास ये एक नई सीक्वेंस आ गई जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें कॉमन डिफरेंस +1 का है। तो मैं ये कह सकता हूं tn माइनस 2n स्क्वायर, यही लिख रहा हूं, tn में से 2n स्क्वायर माइनस किया तो वो इक्वल आ रही है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, तो a क्या है 0, 0 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है +1, तो n-1d। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो 0 तो हट गया, n-1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, n-1 ही बचेगा। और अब ये 2n स्क्वायर यहां माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो tn इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n-1। तो बेटा ये tn ही तो ढूंढना था, जनरल टर्म फॉर्मूला, सही है। अब बेसिकली रख के देख लो, इसको इस्तेमाल करके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, तुम्हारी कहां गई यार, तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो ये 2 9 20 35 34। तो बेटा अब इसमें रख के देखो, टर्म 1 रख के देखो, n की वैल्यू तो क्या तुम्हारी पहली टर्म 2 आ रही है कि नहीं आ रही इसके हिसाब से। तो मैंने n की वैल्यू 1 रख के देखी, देखो t1 निकाल रहा हूं मैं, यहां पे t1 रखा, n की वैल्यू 1 रखी 1, तो देखो 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो फर्स्ट टर्म 2 आ रही है। अब बच्चे ने बोला सर फर्स्ट टर्म तो कोई भी ले आता है सीक्वेंस का, सही, आप दूसरी और टर्म निकाल के दिखाएं कि ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है ये बिल्कुल सही बनाया कि नहीं बनाया। मैंने बोला भाई इसी के अंदर अब सेकंड टर्म निकाल के देख लो, यानी n की वैल्यू 2 रख लो, सही है। n की वैल्यू 1 रखी तो 2 आ गया, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 आना चाहिए, n की वैल्यू 3 रखें तो 20 आना चाहिए। 3 रख के दिखा देता हूं, ये देखो 2n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, n 3 माइनस 1 2, 18 प्लस 2 20। तो देखो n की वैल्यू जब 3 रखी है तो बेसिकली तीसरी टर्म क्या आ रही है, देखो प्रोग्रेशन की 20 आ रही है, तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे भी 20। तो हेंस प्रूफ कि ये जो हमने जर्नल टर्म फॉर्मूला निकाला इस सीक्वेंस का वो बिल्कुल सही निकाला। तो बेटा याद रखना कि अगर सेकंड डिफरेंस देखो वही बात है, सेकंड डिफरेंस तुम्हारा कांस्टेंट आ जाए, मतलब 444 जैसे आ रहा है, तो तुम्हारा जो जर्नल टर्म फॉर्मूला होगा उस सीक्वेंस का वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। तो कोई ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं बन रहा। तो बेटा ये एक पहचानने का तरीका है, ठीक है। लोग इसमें दिमाग लगा के भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। अगर यूजफुल लगती है तो जरूर इसको इस्तेमाल करना। अब एक और दिखाता हूं इसी तरह का सिनेरियो, कैमरे में आ रहा है सब या नहीं आ रहा है, चलो खैर है, ठीक है। ये आई कर रहे हैं हम, दिस पार्ट, सही है, ये भी ऐसा ही है। तो आई कर रहे हैं हम 1 7 17 31 49 71।
डिफरेंस देखो, पहले दो में 6 का है, अगले दो में 10 का है, उसके अगले दो में 14 का है, उसके अगले दो में 18 का है, और उसके अगले दो में 22 का है। तो भाई पहले उसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब तुमने ये जो डिफरेंस निकाले उनके दरमियान डिफरेंस देखो, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस है, 10 और 14 में 4 का डिफरेंस है, 14 और 18 में भी 4 का डिफरेंस है, 18 और 22 में भी 4 का डिफरेंस है। तो दूसरी दफा जो डिफरेंस निकाला वो कांस्टेंट आ गया +4 का। इसका मतलब ये है कि इसकी जो nth टर्म निकलेगी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी, यानी n स्क्वायर वाली फॉर्म होगी। तो बेटा क्या करना है, जो सेकंड डिफरेंस आया उसका आधा लेना है, तो 4 का आधा क्या होता है 2। तो बेसिकली इसमें 2n स्क्वायर तो मौजूद है, सही है, 2n स्क्वायर तो मौजूद है, सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, 1 7 17 31 49 71, सही है। ये मैंने ऊपर जो जिसका जो सीक्वेंस गिवन था उसी को वापसी उतारा। अब 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। तो बेटा 2n स्क्वायर के हिसाब से उसकी पहली टर्म 2 आई, सही, टर्म नंबर 1 डाल लेना, n की वैल्यू जो 1 डाल ले, इसका मतलब ये कि हम पहली टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेकंड टर्म, क्योंकि n जो है वो टर्म नंबर रिप्रेजेंट करता है, बार बार कह रहा हूं, ये है n, देखो ये टर्म नंबर है n, सही है, n से रिप्रेजेंट होता है। ये देखो 1 जो है ये इसका टर्म नंबर 1 है, 7 का टर्म नंबर 2 है, 17 का जो टर्म नंबर है वो 3 है, 31 का टर्म नंबर 4 है, 49 का टर्म नंबर 5 है, और 71 का टर्म नंबर 6 है। तो बेटा ये टर्म नंबर डाल रहा हूं, सही है। तो n की वैल्यू अब 2 रख रहा हूं, यानी सेकंड टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूं 2n स्क्वायर रख के। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, सही है। अच्छा इसको अब 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। इसके अलावा 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इंटू 32, 6 का स्क्वायर 36, 36 नहीं 6 का 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, सही है। और 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72, सही है। तो ये टर्म आई, यानी मुझे जिसके tn निकालना था, यानी जनरल टर्म फॉर्मूला निकालना था, वो ये वाली सीक्वेंस थी, तो उसकी मैंने लिख दी tn। उसमें से जो मैंने नीचे नई सीक्वेंस लिखी वो थी 2n स्क्वायर, सही है। तो जब मैंने इन दोनों सीक्वेंस को माइनस किया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आया, 7 माइनस 8 माइनस 1 आया, सही है, 17 माइनस 18 माइनस 1 आया, 31 माइनस 2 32 माइनस 1 आया, 49 माइनस 50 माइनस 1 आया, 71 माइनस 72 माइनस 1 आया, तो सब में माइनस 1 आया। तो मुझे एक बात नजर आई कि जब मैं इसकी टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर रहा हूं तो आंसर -1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैं ये लिख सकता हूं कि tn में से 2n स्क्वायर माइनस होगा तो आंसर -1 आएगा। अब ये 2n स्क्वायर यहां माइनस हो रहा है, जाके प्लस करवा दो, तो जर्नल टर्म फॉर्मूला आ गया 2n स्क्वायर -1, यानी जो जिस सीक्वेंस का जर्नल टर्म ढूंढना था वो आ गया 2n स्क्वायर -1। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, लगा के देख लो बेटा, इधर n की वैल्यू 1 रख के देखो इसके अंदर, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 इन मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 माइनस 1 1, तो चेक हो गई। अब n की वैल्यू 2 रख के देखो 7 आना चाहिए, सही है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, सही। अच्छा अब n की वैल्यू 3 रख के देखो 17 आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17। तो बेटा ये तरीका है इस तरह की प्रोग्रेशन को करने का, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर है कि एज एन ओ लेवल स्टूडेंट तुम्हें इस तरह की आए, हाँ, लेकिन ये कि पता होना चाहिए, सही, इट वुड बी हेल्पफुल। सही है, बच्चे परेशान हो जाते हैं जब उनको कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनको सबसे आसान अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगती है जिसमें ना एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो उनसे जल्दी से हो जाती है, लेकिन इस तरह की आ जाए तो मुश्किल हो जाता है। सही है, लॉजिक के थ्रू भी कर सकते हो, सही है, अगर तुम्हें ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, दिमाग लगा के, ये दिमाग लगा के भी फॉर्म हो सकती है 2n स्क्वायर -1, लेकिन ये कि ये मैंने टेक्निक सिखा दी है, ठीक है। तो जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना और वैरायटी की बात करते हैं, तो बाकी सब के अंदर अभी ये मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ता है, ठीक है, पी तक, ये पी तक जो है ना ये इसी तरह की है, ठीक है, जो मैंने अभी सिखाया। अब जो है हम क्यू पे बढ़ते हैं।
तो हम क्यू की तरफ बढ़ते हैं और एक मिनट, हाँ मोबाइल पे मैसेज आया था, थोड़ा सा मेरा ध्यान वहां चला गया। अच्छा, तो क्यू की तरफ, ये जो क्यू है, आई होप सही नजर आ रहा हो पेज, सही है। तो बेटा क्यू वाली जो प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है 6, 12, 24, 48, 96, 192, सही है। अब अगर यहां देखो तो तुम्हें भी ये बात समझ में आती है कि एक टर्म किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, वही कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 आ गया, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96 आ गया, 96 मल्टीप्लाई बाय 2 192 आ गया। तो बेटा यहां एक के बाद एक टर्म एक मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, ठीक है। तो अब ये देखना है, अब ये देखना है कि हम इसको किस तरह, देखो एक है कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, ठीक है, एक रिदम बना के, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टर्म नंबर, सही है, यहां पे जो लिख रहा हूं सारे टर्म नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 5 6, और यहां पे टर्म लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहली टर्म 6 है, अगली टर्म 12 है, उसके अगली टर्म 24 है, उसके अगली टर्म 48 है, उसके अगली टर्म 96 है, और उसके अगली टर्म 192 है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको देखूं, तो मैं कैसे इसको क्या बोलते हैं वो कर सकता हूं। तो मैंने कहा यार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको तोड़ देता हूं 3 2 6 में, सही, 3 2 क्या होता है, 6 होता है। 12 को तोड़ता हूं तो ये देखो 3 4 12, 24 को तोड़ता हूं तो 3 8 24, ओके। 48 को क्या 3 में तोड़ सकता हूं, हाँ 3 16 48, 96 को तोड़ सकता हूं, हाँ आराम से तोड़ सकता हूं, 3 32 96, क्या 192 को 3 में तोड़ सकता हूं, बहुत आराम से तोड़ सकता हूं, 3 64, ओके। तो मैंने कहा यार एक कांस्टेंट चीज तो दिख गई कि सब में 3 आ रहा है, सही है। ये टेक्निक सिखा रहा हूं, सही है। फिर मैं इसके जुगाड़ भी बता देता हूं, शॉर्टकट भी बता देता हूं, मैं उसका नाम लूंगा, ये वो वाली प्रोग्रेशन है, बट ये जुगाड़ दिखा रहा हूं, सही है। तो ये देखो 3 सब में आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है। अगली चीज देखो, ये जो दूसरे नंबर है जो चेंज हो रहे हैं, इनमें कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है। ये 2 की पावर वाले नहीं है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, और 2 की पावर 6 64 होता है। तो मैं अब इसको और अच्छी फॉर्म में लिख रहा हूं कि बेसिकली ये 2 की पावर 1 है, इधर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, इधर 3 इंटू 2 की पावर 3 है, इधर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, इधर 3 इंटू 2 की पावर 5 है, और इधर 3 इंटू 2 की पावर 6 है। तो मैंने और अच्छी फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने इससे ये सब करके क्या किया, 2 कांस्टेंट है, पावर चेंज हो रही है, और 3 कांस्टेंट है सारी टर्म में। अब जो बात समझ में आ रही है कि बेटा जब टर्म नंबर 1 है तो पावर भी 1 लग रही है, जब टर्म 2 है तो पावर भी 2 लग रही है, और जब टर्म नंबर 3 है तो पावर 3 लग रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो जर्नल टर्म फॉर्मूला है वो बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n है, यानी 2 की पावर टर्म नंबर है। तो क्या ये वैलिड होगा, हाँ ये वैलिड है। तो बेटा एक ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने समझाते समझाते एक बात सोची कि यार तुम लोगों को अगर मैं ऐसे दिमाग से सोचने नहीं दूंगा और डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि इस तरह की प्रोग्रेशंस का क्या हाल है, तो तुम लोग सोचोगे नहीं। तो बेटा इस लेक्चर में वो शॉर्टकट नहीं बता रहा मैं, सही है। नाम भी नहीं लूंगा, वरना अगर नाम ले लूंगा तुम इंटरनेट से सर्च मार लोगे उस प्रोग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, सही है। सो बेसिकली ये समझ आया। अब लगा के देख लो यार, अगर गलत आए देख लो, इधर देखो 48, ये 48 कौन सी टर्म है, चौथी टर्म है, सही है। 1 2 3 4 चौथी टर्म, तो इनकी वैल्यू 4 डालो। तो बेटा 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 इंटू 3 क्या हो गया, 48। तो बेटा ये प्रोग्रेशन, ये बेसिकली हमने जनरल टर्म बना दिया। तो बेटा जब ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरह तोड़ के कोशिश किया करो, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं क्वेश्चन करते, नंबर ले रहा हूं, नंबर बोल रहा हूं, खैर क्वेश्चन नंबर एस करते हैं, सही है। एंड मेरे ख्याल से आधे घंटे की वीडियो होने वाली है, तो बस जितने होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 इंटू
75 375 1875 9375। अच्छा, यहां थोड़ा सा कैलकुलेटर तुम्हें चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, 15 को मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो सबके सब बच्चे, क्या आता है? 75। 75 को मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो, 375 आएगा। सही है। मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, तुम लोग 2 मिनट में इसको करके देखो खुद, क्योंकि जो लेक्चर सुन रहे हैं वो ट्राई करें। सही है। सर की बातों पे खाली यकीन नहीं करना है। सही है। खुद भी देखना है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, और मैं भी देख रहा हूं। सही है बच्चों। देखो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 375 आता है। 375 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? तो वो होता है 1875। तो इसका मतलब ये कि कांस्टेंट 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एक 5 जो नंबर है वो कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा बच्चों, अजान हो रही है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। 2 मिनट्स ब्रेक है। अजान के बाद मैं फिर स्टार्ट करता हूं। मैं रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकता, इसलिए ये चलती रहेगी। तो 2 मिनट पॉज लिया है मैंने, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। अजान हो गई है, ठीक है। तो अच्छा, सो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमें कांस्टेंट नंबर 5 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली यही ऊपर वाली कहानी है, ठीक है। ऊपर एक कांस्टेंट नंबर क्या मल्टीप्लाई होता है? 2 2 2 2। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा लॉजिक से करना है। टर्म नंबर लिखने पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टर्म से तो मैंने 5 टर्म लिखे। मैंने कहा जो पहली टर्म है वो है 15, सही है। दूसरी टर्म 75 है, तीसरी टर्म 375 है, और अगली टर्म है 1875, और उसके बाद वाली टर्म है 9375। अच्छा, अब मैं इसको तोड़ के लिखूं तो 5 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, सही है।
फिर मैं अब इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं 3 को 3 से ही करने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75 होता है। अच्छा, फिर मैंने बोला 3 मल्टीप्लाई बाय 125 जो है वो होता है 375। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 625 मेरे ख्याल से, हाँ 625 जो होता है, करके देखना बच्चों, 5 12 60 होता है एंड 5 5 20, हाँ 625। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ये लास्ट वाला मुश्किल होगा बेटा, इसको करके ही देख लो। 625 इंटू 5 करो, 5 5 25 एंड 5 2 10, तो 525 जो होता है वो होता है 125 एंड 5 6 30, तो ये समथिंग 3000 समथिंग आएगा एंड ये आएगा 3125 मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर चला रहा हूँ बच्चों, तो ये आएगा 3125, सही बोला था मैंने, 3125 सही है। तो 3 इंटू 3125। अब देखो 3333 कांस्टेंट आ गया। अब ट्रेंड निकालने की कोशिश करो, 3 इंटू 5 की पावर 1 है यहाँ बेसिकली, फिर 3 इंटू 25 जो है वो बेसिकली 5 की पावर 2 है, 3 इंटू 5 की पावर 3 1 2 25 होता है, 3 इंटू 5 की पावर 4 625 होता है, करके देखना सही है। और 3 इंटू 5 की पावर 5, तो बेटा अब देखो तुम्हें समझ आ गया, 3 भी है 5 भी है सारी टर्म में, बस ये पावर चेंज हो रही है 1 2 3 4 5। और अगर यहां लिंक करो तो जब टर्म नंबर 1 है तो पावर 1 है, जब टर्म नंबर 2 है तो पावर 2 है, जब टर्म नंबर 3 है तो पावर 3 है, जब टर्म नंबर 4 है तो पावर 4 है, जब टर्म नंबर 5 है तो पावर 5 है। तो क्या मैं इस टर्म का जर्नल फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और अब 5 की पावर चेंज हो रही है, नजर आएगा जो टर्म नंबर है वही 5 की पावर है, तो मैंने 5 की पावर n लिख दिया, सही है। सो बेसिकली ये जर्नल टर्म निकाल दी मैंने इस तरह की उसकी, सही है। मैं क्या बोलते हैं, एक वैरायटी और दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये जो है ना 15, ये वाले 2 करवा दिए, ये 2 भी ट्राई मारना है बिल्कुल एग्जैक्टली जो अभी मैंने जिस तरह की वैरायटी तुम लोगों को करवाई, TNU, सही है। ये इसी तरह की वैरायटी है, सही है। तो जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं उसको खुद ट्राई करो, ठीक है, तुम लोग के पास है। अगर नहीं भी है तो बेटा क्या बोलते हैं, अभी ये वीडियो चल रही है तो उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन वीडियो रोक के प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन वाला देखो, V, सही है। मैंने तुम लोग को शॉर्टकट नहीं बताया, सही है, वो वाला तो शॉर्टकट बताया जिसमें सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन ये वाला शॉर्टकट नहीं बताया बेटा। जब तक दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो ना अच्छी बात है, सही है। तो बस ये है कि अगर दिमाग से हो रही है चीजें, सही है, तो तुम्हें फॉर्मूले की क्या जरूरत है यार, सही है। अपने आप को जितना फॉर्मूलाज वगैरह से इंडिपेंडेंट बनाओगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाओगे, ज्यादा अच्छा है, सही है। मेरे लिए तो ये वही स्टूडेंट अच्छे हैं, सही है। अब ये देखो, ये फ्रैक्शन है, सही है। अब थोड़ी सी बात समझना, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में भी देखें तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा अलग तोड़ के देखना, ठीक है तुम लोग, सही है। उसका रीजन बताता हूँ। ये देखो, डिनोमिनेटर में देखो 2 + 8 करूं तो 10 आता है, 10 + 8 करूं तो 18 आता है, 18 + 8 करूं तो 26 आता है, 26 + 8 करूं तो आता है 34, सही है। अच्छा, 1 + 6 करूं तो आता है 7, 7 + 6 करूं तो आता है 13, 13 + 6 करूं तो आता है 19, 19 + 6 करूं तो आता है 25। तो बेटा अगर तुम सोचो तो ये बेटा ये फ्रैक्शन के अंदर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऊपर अलग है न्नीचे अलग है। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली यूं बनाओगे लाइन, सही है। इसके ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और तुम्हें पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d। तो बेटा a क्या है यहां पे, इधर देखो, फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, सही है, प्लस n - 1, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 6। अब नीचे आते डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैरी हुई है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8, सही है। सो बेसिकली अब इसको सॉल्व करो, 1 + 6n - 6, ये 2 + 8n - 8, बेटा ये 8 ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। साइन का ख्याल रखना, 1 - 6 - 5, तो 6n - 5 आ गया ऊपर का, और नीचे का आ गया 2 - 8, तो ये आ गया 8n
-6। तो बेटा ये जर्नल टर्म आ गई इस फ्रैक्शन की, सही है, लगा के देख लो, ठीक है। कैसे लगा के देखोगे, हमारी यहाँ तीसरी टर्म आ रही है 13/18, तो मैं n की वैल्यू 3 डाल के देखता हूँ 13/18 आ रही है कि नहीं आ रही। तो n की वैल्यू 3 डाली मैंने, 6, n की वैल्यू मैंने डाली 3 और नीचे भी n की वैल्यू मैंने डाली 3। देखते हैं फ्रैक्शन आता है कि नहीं आता है। ओ यहाँ पे क्या है, 6 है ना, गलती हो गई। 6 3 18, 18 - 5 13, 8 3 24, 24 - 6 18, तो 13/18 आ रही है तीसरी टर्म। सो बेसिकली बेटा तो देखो कॉमन सेंस है, सही है। देखो जरूरी नहीं है जो अर्थमेटिक मैंने इनिशियली तुम्हें सिखाया वैसा ही अर्थमेटिक है, ये भी अर्थमेटिक था, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लग रहा था। तो ऐसे ही दिमाग चलाना है तुमने, ठीक है। बस मैं यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लेक्चर लेने जाने, और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।